हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब पॉलन मतलब पराग, पिस्टिल मतलब वर्तिकाग्र, इंटरेक्शन मतलब संकीर्णन। कैसे पॉलन और पिस्टिल में एक दूसरे में बात होती है। तो बच्चों, ये जो है क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, उसके पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर का टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको देखते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पराग कैसे संकीर्णन करता है, कैसे उसकी बात होती है वर्तिकाग्र से। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। हमने पहले से लिख के रखा है ताकि समय कम लगे और आप अच्छे से इसको समझ सकें और मैं अच्छे से समझा सकूं। तो बच्चों प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ना, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए ना। जिन्होंने ना किया हो वो भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बेटा पहला पॉइंट देखते हैं कि पॉलन डज नॉट गारंटी। हम लोगों ने देखा था कि पॉलन क्या है, कहाँ पे जाता है, वर्तिकाग्र पे जाता है, जिसे हम पिस्टिल कहते हैं। लेकिन यह गारंटी नहीं है कि जो पॉलन जाएगा पॉलिनेशन के द्वारा वो सही जाएगा, मतलब कंपैटिबल जाएगा। तो लिख रहे हैं बेटा पॉलिनेशन डज नॉट क्या है, गारंटी। पॉलिनेशन क्या है भैया कि कोई गारंटी नहीं है द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। राइट टाइप ऑफ पॉलन मतलब सही प्रकार का ही पॉलन जाए। क्या कहेंगे सही? जैसी बेटा हमारे पास पिस्टिल है जिस स्पीशीज की, अगर उसी स्पीशीज का पॉलन गया तो वो राइट टाइप का होगा, जिसे हम कंपैटिबल कहेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि वो सेम प्लांट का नहीं होना चाहिए पॉलन, हो दूसरे प्लांट का लेकिन हो स्पीशीज सेम, तो उसे राइट टाइप कहेंगे। तो याद रखिएगा, आपसे ये कह देंगे कि पॉलिनेशन गारंटी लेता है तो ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन नहीं बेटा। पॉलिनेशन डज नॉट क्या है, ये पे लिखा है भैया पॉलिनेशन डज नॉट क्या है, गारंटी द ट्रांसफर, किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। दूसरा देखते हैं बेटा, राइट टाइप पॉलन तब क्या होगा, ये देखो हमारे पास आ गया राइट टाइप ऑफ पॉलन, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपैटिबल। कंपैटिबल पॉलन को ही राइट टाइप ऑफ पॉलन कहा जाता है। पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज, ये देखो मिल गया। अगर पॉलन क्या होगा, सेम स्पीशीज का होगा, जैसे मैं ले लूं हिबिस्कस गुड़हल, तो गुड़हल के बेटा पिस्टिल पर जो पॉलन गया है वो किसका होना चाहिए, गुड़हल का ही होना चाहिए, लेकिन सेम प्लांट का ना हो। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा, जिटेनोगेमी हो जाएगा। एक ही फ्लावर का क्या हो, हम पिस्टिल हो, एक ही फ्लावर का क्या हो बेटा, पॉलन हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी हो जाएगा। और हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि भैया हमारा कोई भी प्लांट है वो चाहता है कि हमारे अंदर न ऑटोगेमी हो न जिटेनोगेमी हो, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए जरूरी है कि पॉलन जो है अपनी ही स्पीशीज का हो लेकिन अनदर प्लांट का हो। इसी को हम लोग कंपैटिबल कहेंगे। कंपैटिबल क्या होगा, राइट टाइप को ही कंपैटिबल कहते हैं जब क्या हो, पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज। अब आते हैं रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन क्या होगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा। रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन आइदर ये देखो लिखा है आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज, या तो दूसरी स्पीशीज का हो। कह रहे हैं कि गुड़हल के जो है पिस्टिल पर मैंगो का पॉलन चला जाए, ये रॉन्ग टाइप का हो गया ना, या उस पे गुलाब का पॉलन चला जाए, ये रॉन्ग टाइप का हो गया। तो रॉन्ग टाइप का पॉलन उसे हम कहते हैं कि आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज, या तो वो दूसरी क्या है स्पीशीज का पॉलन आए, या तो फ्रॉम द सेम क्या है प्लांट, सेम प्लांट, ये लिखा है बच्चा, सेम प्लांट वाला भी पॉलन न क्या होगा, रॉन्ग टाइप का होगा। मतलब हम चाहते तो हैं गुड़हल का ही पॉलन हो, लेकिन वो अपनी ही प्लांट का नहीं होना चाहिए। तो रॉन्ग टाइप में ये भी याद रखिएगा कि दूसरी स्पीशीज वाला पॉलन
तो रॉन्ग तो है ही है, साथ में अपनी जो है प्लांट वाला भी पॉलन रॉन्ग है। इसका मतलब होना चाहिए सेम स्पीसीज का, बट अनदर प्लांट किसी दूसरे प्लांट का पॉलन होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, राइट टाइप का कंपैटिबल कहेंगे। इफ इट इज सेल्फ क्या है हमारे पास, इनकम्पैटिबिलिटी, तो बेटा ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगा, मतलब स्वतः जो है वर्तिकाग्र पिस्टिल जब क्या कर दे, मना कर दे किसके, पॉलन के जर्मिनेशन के लिए। बच्चों आइए देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे, नेक्स्ट में देखते हैं थोड़ा सा। द पिस्टिल हैज एबिलिटी, पिस्टिल के पास योग्यता होती है। पिस्टिल मतलब आप जानते हैं हमारे पास बेटा क्या होता है, जो कार्पेल है, जो पिस्टिल है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। जैसे ही स्टिग्मा पर पॉलन गिरेगा ना, तो पिस्टिल उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, फीमेल उसको रिकॉग्नाइज करेगी। अगर वो राइट टाइप का होगा तब बेटा वो उसके जर्मिनेशन को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को प्रमोट करेगी। अगर राइट टाइप का नहीं होगा, राइट टाइप का मतलब कंपेटिबल, मतलब अपनी ही स्पीसीज का नहीं होगा, तो उसको फिर वो क्या है, जर्मिनेट नहीं होने देगी, इनहिबिट कर देगी। द पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, क्या है, पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी किसमें होती है, पिस्टिल में होती है। वेदर, ये चेक करने के लिए इट इज, यह चेक करने के लिए कि इट इज राइट टाइप, राइट टाइप को क्या कहेंगे बेटा, कंपैटिबल, याद रखिएगा। और ऑफ द क्या है, रॉन्ग टाइप, रॉन्ग टाइप को क्या कहेंगे बेटा, इनकम्पैटिबल कहा जाता है। तो ये पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है कि हमारे पास बेटा जो पॉलन आया है ना, पिस्टिल जान जाएगी कि ये सही प्रकार का है कि गलत प्रकार का है। अब गलत क्या होगा, ये भी आपको बता चुके हैं कि भैया एक तो हो सकता है कि दूसरी स्पीसीज का ही हो पॉलन, और दूसरा रॉन्ग क्या होगा, कैसे कि अपने ही पौधे का हो। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है परिवार बढ़े, शादी ब्याह बच्चे हों, लेकिन अपने ही घर वाले से शादी ना हो तो वो भी मानव ही हो, तो वो हमारी ही जाति का, लेकिन अपने घर वाला ना हो, तो वैसे ही प्लांट भी चाहता है कि जो पॉलन आए वो हमारी ही स्पीसीज का हो, हमारी ही जाति का हो, लेकिन हमारे ही प्लांट का ना हो। क्यों? क्योंकि ऐसे में इनकम्पेबिलिटी हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। आइए महाराज आगे देखते हैं। इफ पॉलन इज राइट टाइप, मान लो जो पिस्टिल पे पॉलन आया है ना, स्टिग्मा पे जो पॉलन गिरा है वो बेटा देखो, कोई पिस्टिल और अगर स्टिग्मा में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कोई बच्चे, तो या जो पहली बार वीडियो में आए नए पहली बार देख रहे होंगे, तो बेटा पिस्टिल जिसे हम कार्पेल भी कहते हैं, ये फ्लावर का क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, सेक्सुअल पार्ट। इसमें बेटा हम लोगों के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ना। तो वो हम लोगों को पॉलन कहाँ पे आएगा, स्टिग्मा में, तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगी, पूरी की पूरी पिस्टिल ही, इसीलिए कहीं पिस्टिल तो कहीं पे क्या है, स्टिग्मा बोलते हैं। इफ पॉलन इज राइट टाइप, अगर पॉलन सही प्रकार का है तब पिस्टिल क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। याद रखिएगा क्वेश्चन ही बन रहा है, तो पिस्टिल क्या करेगी बेटा, एक्सेप्ट कर लेगी द पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट क्या है, पॉलिनेशन इवेंट्स। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स मतलब पॉलिनेशन के बाद जो होना चाहिए उन घटनाओं को वो प्रमोट करेगी। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट क्या होंगे, दैट लीड्स टू क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, तो जिससे क्या होगा बेटा, निषेचन होगा। अब आइए देखते हैं कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट क्या होगा। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे, जिसमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, किसका भैया, पॉलन का, कहाँ पर, स्टिग्मा पर। फिर उसमें क्या रिलीज होगी, पॉलन ट्यूब, पराग नलिका, और पराग नलिका 2 पराग कणों को ले जा करके क्या करेगी भैया, किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर निकाल देगी। तो बेटा आंखों वाला फ्लू बहुत चल रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आई फ्लू ना। उसका दूसरा नाम हमारे पास क्या बेटा है, पिंक क्या है आई, आंखें लाल हो जाती हैं तो रेड आई नहीं, पिंक आई उसे कहा जाता है। कंजक्टाइविटिस है ये ना, तो 6 से 7 दिन में अपने आप सही हो जाता है।
घबराने की जरूरत नहीं है, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। केवल पानी से आँख को धोते रहिए और आँख की दवा डालते रहिए, जैसे आई टोन वगैरह, आई ड्रॉप वगैरह डालते रहिए, एकदम सही हो जाएगा। आप जो है किससे बचे रहिए बेटा, जिसको हुआ हो उसके कांटेक्ट में आने से बचिए ना। आंखों में जो है बार बार क्या है, हाथ मत लगाइए। हाथ को भी 4-5 बार धुलिए, ताकि जब आप आंख को रगड़ें या उसमें खुजली करें तो ये क्या हो, वायरस ना जाए। तो ये एक वायरल डिजीज है जो 6 से 7 दिन में अपने आप बेटा सही हो जाती है, जिसे हम पिंक आई के नाम से जानते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम है बेटा कंजक्टिविटिस। ठीक, तो आंखें उसमें लाल होती, 6-7 दिन में अपने आप सही हो जाएगा। अब आते हैं लेट्स टू द क्या है, फर्टिलाइजेशन। इफ द पॉलन रॉन्ग टाइप, अगर पॉलन क्या है, रॉन्ग टाइप का है, किसका बेटा, रॉन्ग टाइप का है, द पिस्टिल रिजेक्ट्स, पिस्टिल क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है द पॉलन बाय क्या है, प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन के जर्मिनेशन को वो क्या कर देती है भैया, प्रिवेंट कर देती है। अब आते हैं, मान लो कोई दूसरा हमारे पास पॉलन आ गया है, तो पिस्टिल क्या करेगी, अपने ऊपर क्या है उसका जर्मिनेशन, अंकुरण नहीं होने देगी। वही बात बेटा यहाँ पे बताया जा रही है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ द पॉलन क्या है, रॉन्ग टाइप, तब क्या होगा, पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन, क्या है, पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन ना बाय प्रिवेंटिंग क्या है, पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन को रिजेक्ट कर देगी। कैसे, पॉलिनेशन का जर्मिनेशन ही नहीं करने देगी पॉलिनेशन को। ऑन द स्टिग्मा, ये देखो आ गया स्टिग्मा बेटा, पिस्टिल का सबसे पहला भाग होता है ऊपर वाला। और पॉलन रॉन्ग इन द क्या है, स्टाइल, पॉलन ग्रोथ, सॉरी पॉलन ट्यूब का ग्रोथ के लिए, पॉलन ट्यूब ग्रोथ को वो क्या कर देगी बेटा, रोक देगी इन द स्टाइल। अब आते हैं द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल कैसे जो है जानती है कि ये पॉलन आया है जो वो रॉन्ग टाइप का है कि राइट टाइप का है, मतलब कंपेटिबल है कि इनकम्पेटिबल है प्रभु। तो उसमें क्या होता है, उसी का नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। कैसे उसमें बातचीत होती है, केमिकल डायलॉग, केमिकल मतलब आप जानते हैं, रासायनिक डायलॉग मतलब बातचीत, उनमें वार्तालाप होता है एक दूसरे के केमिकल्स के द्वारा। अगर दोनों के केमिकल्स मिल गए तो पिस्टिल जान जाती है, अरे ये तो अपना वाला है ना, उसको जर्मिनेट करने देगी, पॉलन ट्यूब को रिलीज करने देगी। अगर उसको पता चल गया कि भैया हमारा और इनका केमिकल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये गलत टाइप का है, रॉन्ग टाइप का है। अब इसको जर्मिनेट नहीं होने देना है पॉलन को ना, पॉलन ट्यूब को पिस्टिल के अंदर नहीं जाने देना है। तो यही इसी को हम लोग कहते हैं बेटा केमिकल डायलॉग। आइए महाराज देखते हैं द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल। ये देखिए द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल बेटा कैसे एबल है टू रिकॉग्नाइज ना, के पहचानने को, द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और क्या है रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ, एक रिजल्ट, किसका रिजल्ट है कि वो एक्सेप्ट करेगी, रिकॉग्नाइज करती है ना, फिर वो जो अपना डिसाइड करेगी एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, किसके द्वारा, तो बेटा यहाँ पे लिखा है रिजल्ट्स ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग, किसके द्वारा, कंटिन्यूअस डायलॉग होता है, लगातार बातचीत होती रहती है बिटवीन द किसके बेटा, पॉलन एंड क्या है, पिस्टिल, पॉलन और पिस्टिल के बीच में लगातार बात होती रहती है। और जब बातचीत हो जाती है तब वो क्या करती है, पिस्टिल क्या है, जान जाएगी कि ये अपना वाला है कि पराया वाला है। अगर अपना वाला है तो आओ, नहीं तो फिर बाहर जाओ। तो बेटा किसके द्वारा, द डायलॉग, जो बातचीत होती है, ऑफ क्या है, इज मेडिएटेड, द डायलॉग इज क्या होता है, मेडिएटेड, मेडिएटेड मतलब मेडिसिन से, जैसे औषधि से ना, हमारे पास चिकित्सकीय बाई केमिकल्स, किसके द्वारा बेटा, बाई केमिकल्स के द्वारा पहचानी जाती है। तो केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन, पिस्टिल कैसे जान जाती है कि ये सही टाइप का पॉलन है कि नहीं है बेटा, उसके किसके, पॉलन के केमिकल्स के द्वारा। जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना, तो धरती पे चाहे जहां भी रहे
तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो प्लांट के अंदर भैया खुशबू से वो नहीं पहचान पाती पिस्टिल। वो कैसे पहचानेगी? उसके केमिकल कंपोनेंट से, पॉलन का केमिकल कंपोनेंट से कैसा है उसके द्वारा पहचान लेती है। दोनों के केमिकल मैच कर जाते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर टाइप की इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। द डायलॉग इज न मेडिएटेड होती है बाय केमिकल कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स के द्वारा? केमिकल कंपोनेंट्स। किसका न कंपोनेंट होता है? केमिकल ऑफ द पॉलन न इंटरेक्टिंग विद द दोज ऑफ द पिस्टिल, जो कि क्या करता है? पिस्टिल के केमिकल से इंटरेक्ट करता है न उसी के द्वारा। अब आते हैं बेटा, हम लोगों ने देखा कि आपको बहुत जरूरी है, ये लाइन मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि कैसे जो है पिस्टिल पॉलन को पहचानती है। उनके बीच केमिकल डायलॉग होता है, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग होता है, और कॉन्टिन्यूअस डायलॉग में फिर वो पहचानते क्या है बेटा? केमिकल कंपोनेंट्स। क्या है? केमिकल कंपोनेंट्स। किसका? ऑफ द पिस्टिल न। और आगे क्या लिखा है? इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द क्या है? पिस्टिल। वो केमिकल कंपोनेंट पॉलन का जो पिस्टिल से इंटरेक्ट करता है न, बातचीत होती है, जिनके तो इंट्रोगेशन हो रहा है, पूछताछ चलती रहती है, समझो। लास्ट में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देखिए, जो आपको नीचे थोड़ा सा दिख रहा होगा कि इस समय रिसेंट ईयर में बहुत, इस समय हमारे पास बेटा साइंटिस्टों ने बहुत सारे जो है क्या कर लिए हैं, कुछ उन्होंने केमिकल्स खोजे हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि जो हमारे पास कौन कौन से डायलॉग बातचीत होती है, बहुत से केमिकल कंपोनेंट को उन्होंने खोजा है। तो इन रिसेंट ईयर्स, इन बेटा रिसेंट ईयर्स, तत्काल वाले जो हमारे पास क्या है साल हैं, तो इस समय के जो चल रहे हैं, बॉटनिस्ट देखो याद रखना, हैव एबल टू हैं, अब क्या है? एबिलिटी आ गई है, आइडेंटिफाई न पॉलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट्स। पॉलन एंड पिस्टिल में जो केमिकल कंपोनेंट थे उनको जो है अब भैया पहचान लिया गया है। साइंटिस्ट में क्या आ गई है? उतनी योग्यता या उतना हम लोगों के ज्ञान में विकास हो चुका है कि हम पॉलन एंड पिस्टिल के कंपोनेंट्स को भली भांति पहचान सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ना। बर्ड फ्लू जैसे आया था बेटा, वैसे ही ये आई फ्लू है, उससे घबराइए मत, 6 से 7 दिन में अपने आप सही हो जाता है। बस आंखों को धुलते रहिए ना, और क्या है, प्रोटेक्शन जरूर रखिए, ज्यादा किसी के संपर्क में ना आइए ना, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे तो ज्यादा से ज्यादा दूर ही रहिए। तो बेटा ये पॉलन पिस्टिल इंफेक्शन हो गया। अब हम लोग जो है फिर आगे देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास इवेंट था ना, उसमें देखेंगे पॉलिनेशन इवेंट्स दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन। यहीं पे ये देखो लिखा है हमारे पास कि पॉलिनेशन इवेंट, ये था पॉलन एंड क्या प्रमोट्स पोस्ट, ये लिखा पोस्ट ना पॉलिनेशन के बाद की जो चीजें होती हैं, मतलब जैसे कैसे जर्मिनेशन होता है, कैसे पॉलन ट्यूब में निकलती है, पॉलन ट्यूब निकलती है और कैसे स्टाइल में जाती है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट जो है वीडियो बना के दें। बेटा अगर नीट में सिलेक्ट होना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना ही पड़ेगा, बिना उसके कुछ भी नहीं होगा। बड़े बड़े कोचिंग से नोट धक्का जमने से कुछ नहीं होता बेटा। उनको बस बेटा एक लड़का टॉप कर जाए, टॉप रैंक में आ जाए, हजारों लड़के आ जाएंगे। हमको टॉप करवाना नहीं है, 1000 लड़कों को सेलेक्ट करवाना है। तो जल्दी से एनसीईआरटी पढ़िए और सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में जाइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।